नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम प्लस इंटरव्यू के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर भरा जाता है? तो मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर में मोनो अमोनिया फास्फेट पाउडर भरा जाता है। मॉड्यूलेटर फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा एक्सटिंग्विशर होता है जो स्वयं आग को बुझाने में सक्षम होता है। इसके नीचे की तरफ एक स्प्रिंकलर हेड लगाया जाता है जो कि जब भी आग लगती है तो उसके टेम्परेचर अधिक होता है, तो अधिक टेम्परेचर सहन ना करने के कारण इसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और इस प्रकार से आग के ऊपर ये 3 मीटर स्क्वायर एरिया में मोनो अमोनिया जो फास्फेट पाउडर भरा होता है वो आग के ऊपर डालना शुरू कर देता है। इस प्रकार ये आग में बुझाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीओ गियर कितने प्रकार का होता है? तो पीटीओ की फुल फॉर्म होती है पावर टेक ऑफ। पीटीओ 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन, सैंडविच और पिकअप टॉपअप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का डिस्चार्ज जो नोजल होता है वो कितनी डिग्री एंगल के ऊपर लगाया जाता है? तो वो डिस्चार्ज नोजल 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगाया जाता है जो कि साइफन ट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फोम किससे तैयार होता है? तो फोम जो होगा, हवा, पानी और फोम कंपाउंड, इन तीनों का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो एक झाग का रूप धारण कर लेता है। तो उस झाग को ही किसके नाम से? फोम के नाम से जाना जाता है। फोम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, केमिकल और दूसरा होता है मैकेनिकल, रासायनिक और यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फायर टेंडर में कितने AH की बैटरी होती है? तो फायर टेंडर में 120 AH की बैटरी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फायर टेंडर ए की जो स्पीड होती है वो कितने किलोमीटर पर हावर होती है? तो फायर टेंडर ए की स्पीड 72 किलोमीटर पर हावर होती है। 72 किलोमीटर पर घंटे की एवरेज उसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फायर टेंडर की जो गाड़ी होती है उस पर लाल कलर पेंट होता है, तो उस पेंट का कलर कोड क्या होगा? तो IS 2932। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, डिवाइडिंग ब्रीचिंग का IS कोड क्या है? तो डिवाइडिंग ब्रीचिंग का IS कोड होता है फ्रेंड्स 5131। डिवाइडिंग ब्रीचिंग यानी कि ब्रीचिंग किससे कहा जाता है? एक वाई आकार का यंत्र जो कि 2 पाइपलाइनों का पानी एक में करने के लिए और एक पाइपलाइन का पानी 2 के अंदर डिवाइड करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को ब्रीचिंग के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, डिवाइडिंग ब्रीचिंग और कलेक्टिंग ब्रीचिंग। तो डिवाइडिंग ब्रीचिंग का IS कोड 5131। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, होज कितने प्रकार का होता है? तो होज 2 प्रकार का होता है। ठीक है, होज एक ऐसा यंत्र होता है जो पानी के स्रोत से फायर पंप तक और फायर पंप से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पानी को पहुंचाने वाला जो यंत्र होता है उसी को होज के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सक्शन होज और डिलीवरी होज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, वाटर टेंडर का IS कोड क्या होता है? तो वाटर टेंडर का IS कोड होता है 950। तो वाटर टेंडर ए के अंदर पानी की जो कैपेसिटी होती है 2900 से 3500 लीटर के अंदर होती है। ठीक है, तो वाटर टेंडर की IS कोड होगा 950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आग किन तत्वों से मिलकर लगती है? तो आग को लगने के लिए ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। उस चिंगारी जो होगी वही एक आग का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो आग के लगने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होगी, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। अगर किसी भी केमिकल की सप्लाई अगर हम कट कर देते हैं तो हमारी आग नहीं लग पाती। तो आग को लगने के लिए 3 तत्वों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग B क्लास की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। B क्लास की आग जिसमें कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल की जो आग होती है
उसको बी क्लास की आग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक्सटेंशन लैडर में कौन सी रोप लगाई जाती है? एक्सटेंशन जो लैडर होती है उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने के लिए जो रोप लगाई जाती है वो कौन सी होगी? वो मनीला रोप होती है, जिसकी परिधि 45 mm की होती है। तो मनीला जो रोप होती है वो आम के पेड़ के जो छिलके होते हैं उनके द्वारा तथा पत्तियों के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। उस रोप को ही किसके नाम से? मनीला रोप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बीएस हैट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बीएस हैट फ्रेंड्स ब्रीथिंग अपार्टस, जो सांस लेने का सिलेंडर होता है, उसी को बीएस हैट के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 24 इंच की इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आग को लगने के लिए कितने % ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आग को लगने के लिए 16% ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर तीनों चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में हैं तो आग जो है वो लग सकती है। यानी कि आग को लगने के लिए ऑक्सीजन की बात करें तो 16%, अगर 15% ऑक्सीजन हो जाती है तो हमारी आग लगने के चांस बन भी सकते हैं, यानी कि आग लग भी सकती है और नहीं भी। और अगर 14% की बात करें तो आग जो है वो आग जो है 14% के अंदर बिल्कुल भी नहीं लग सकती। और प्रकृति के अंदर बात करें ऑक्सीजन की तो 20.93% यानी लगभग 21% ऑक्सीजन पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। डी क्लास की जो आग होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो डी क्लास की जो आग होगी वो धातुओं की आग के नाम से जानी जाती है, यानी कि मेटल फायर जो होती है उसी को किसके नाम से? डी क्लास की आग से नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।